तो गंगा का नाम लो, या गंगा जी में स्नान करो, या गंगा जी का पान करो, या गंगा जी जाके नहाया करो, गंगा जी जाना चाहिए ऐसा अनुमोदन करो। तो इस प्रकार से ये तीनों के जिस प्रकार से पाप दूर हो जाते हैं, पवित्र मन हो जाता है, वैसे ही कथा सुनने वाले को और सुनाने जो सुनाता है उसको, और जो अनुमोदन करते हैं, कथा सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, ऐसे अनुमोदन करने वाले को पुण्य देने वाली होती है। इसलिए यह कथा सबके लिए परोपकारिणी है। और कोई कहे कि अरे क्या कथा सुने, 4-5 घंटा बैठना पड़ता है, फालतू समय बर्बाद करना पड़ता है। ये महाराज जी के तो आगे हाथ में पाछे पगहा, जिनके आगे पीछे तो कोई नहीं, ये तो बस कथा ही कथा करते रहते हैं। हमारे तो 4-5 छोरे छोरी हैं, पूरी दुकानदारी पड़ी है, फैक्ट्री पड़ी है, समय बर्बाद करके क्यों हम यहाँ पर कथा में बैठे, इतनी देर वहाँ बैठते तो कुछ न कुछ कमा लेते। ऐसा कोई सोचता है इस कथा के विषय में तो वो सबसे बड़ा पापी होता है। एक तो सुन भी नहीं रहा, ऊपर से आलोचना और कर रहा है। तो इस प्रकार से जो अल्प पुण्यात्मा होते हैं वो उस कथा का इस प्रकार से तिरस्कार करते हैं तो पाप के भागी होते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो ये कथा जो तुम सुन रहे हो और जितने भी लोग सुन रहे हैं सबका इससे कल्याण हो रहा है। कल मैंने तुमको सृष्टि प्रकरण की कथा सुनाई थी कि सृष्टि, स्थूल सृष्टि कैसे होती है, सूक्ष्म सृष्टि कैसे होती है। तो स्थूल सृष्टि के रूप में ब्रह्मा जी संकल्प करते हैं तो उससे चारों ब्रह्म कुमार, रुद्र देवता और मानस 10 पुत्र उत्पन्न हुए, फिर मनुष्य रूपा उत्पन्न हुए। और सूक्ष्म सृष्टि से ये तत्वों की उत्पत्ति होती है। ये जितने भी 24 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर या ये पूरा ब्रह्मांड है, ये सूक्ष्म सृष्टि के द्वारा उत्पन्न होता है। फिर इन्हीं के परमाणु आपस में मिलते हैं और परमात्मा की चेतना शक्ति उसमें प्रवेश करती है और ये नाना प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंग, वृक्ष, लता, दुर्ग, हाथी, घोड़े, गाय, पशु, ऊंट, ये सब जानवर पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा से करते हैं। तो सृष्टि क्यों की जाती है भाई? सृष्टि करने की जरूरत क्या है? बोले सृष्टि इसलिए भगवान करते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो बिना शरीर के कोई कर्म नहीं कर सकती, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। जब तक कोई अधिष्ठान आधार नहीं मिलता है तब तक जीवात्मा से कर्म नहीं होगा, और कर्म नहीं होगा तो हम जो कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं वो बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? कर्म करने से ही कर्म बंधन से मुक्ति होती है। अकर्मण्य होकर कोई बैठा है तो वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होगी? कर्म करेगा तो और बंधेगा, मुक्त कैसे होगा? पहले किया था तो अभी इस शरीर में बंध के आ गया, अभी करेगा तो आगे फिर दूसरे शरीर में बधाई रहेगा। क्योंकि कर्म बंधन जो है ये जन्म में एक कारण माना गया। कारण गुण संगोस्य सदसत योनि जन्मसु। कोई सत योनि में जन्म ले चाहे असत योनि में जन्म ले। सत योनि माने मानव शरीर और असत माने यही पशु पक्षी कीट पतंग लता दुर्ग अन्य जो कितनी 84 लाख योनियां मानी गई है। तो 83,99,999 ये जितनी मानव से इतर योनियां होती हैं वो सब विवेकहीन है, बुद्धि उनमें नहीं होती है, इसलिए उनसे कोई सत्कर्म नहीं बन पाता है। कदाचित सत्कर्म बनता भी है तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलता। जैसे मछली है, कछुआ है और मगरमच्छ है, ये 24 घंटे तो गंगा जी में स्नान करते रहते हैं, ये नहीं करते, 24 घंटे तो पड़े रहते हैं। तो हमसे भी पुण्य तो इनको मिलना चाहिए। सबसे बड़ी तपस्या तो ये करना है। लेकिन गंगा स्नान करने से क्या फल होता है ये विवेक इनको नहीं है, तो वहाँ पड़े रहने पर भी पुण्य नहीं मिलता
होता है, लेकिन मानव तन को विवेक होता है। शास्त्र के द्वारा उसको समझाया जाता है, ये कर्म करने से तुमको पुण्य की प्राप्ति होगी, तुम्हारे जो किए हुए सकाम कर्म है वो नष्ट होंगे और निष्कामता जीवन में आएगी और उससे कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए असत योनि में भी किसी न किसी कारण से जन्म होता है, और सत योनि माने मानव शरीर में कोई न कोई कारण जन्म में होता ही है। बिना कारण के कोई भी दोबारा जन्म नहीं लेता। जैसे आप यहाँ सत्संग में आए और यहाँ कथा सुने और सुनने के बाद फिर घर चले गए, पता चला कि बटवा में यही छूट गया, तो फिर लेने के लिए आएंगे कि नहीं? वैसे ही हम इस मानव तन में आए और आकर के यहाँ कर्म करते रहे, लेकिन फिर भी कोई कामना रह गई, निष्काम नहीं बन पाए, कोई न कोई इच्छा रह गई कि ये और करना चाहिए, ये और करना चाहिए, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए फिर शरीर मिलेगा। इसलिए कर्म हम करें, लेकिन उन कर्मों को निष्काम भाव से करें। तो निष्काम भाव से करेंगे तो हमारे जिन कर्मों से हम बंधन में पड़े हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो कर्म से ही कर्म को नष्ट किया जा सकता है। जैसे किसी को सर्प काट ले तो पूरे शरीर में विष व्याप्त हो जाता है, तो उस विष को दूर करने के लिए विष का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कोई ऐसा वैसा नहीं। और उससे प्रबल जो विष होता है वही दवाई उसको देनी पड़ती है, तब जाकर के वो पहले वाला विष प्रभावित नहीं होता है। वैसे ही हम जो सकाम कर्म करते हुए निरंतर इस शरीर को प्राप्त करते जा रहे हैं और संसार में सुख दुख भोगते जा रहे हैं, तो इन सकाम कर्मों को नष्ट करने के लिए निष्काम कर्म करना होगा। आपके पांव में कांटा चुभ जाए तो बताओ किससे निकालोगे, कैसे से निकालेंगे? कांटा कांटे से निकलता है। कांटा चुभा तो पिन है चाहे सुई है, वो भी तो कांटा ही है, और उससे प्रबल कांटा है। ये कांटा तो टूट भी जाएगा, वो टूटने वाली नहीं, तो प्रबल है कि नहीं वो कांटा। तो हम जो सकाम कर्म रूपी कांटा अपने शरीर में चुभा के आ गए और ये दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं इस शरीर से, तो क्या करेंगे? बोलो निष्काम कर्म रूपी कांटे से इसको निकालो, इस कर्म को दूर करो। तो जब इसको इस कर्म को निष्काम कर्म करते जाएंगे तो ये जिससे हम बंद करके आए हैं कर्मों से, वो कर्म हमारे नष्ट होते जाएंगे। और निष्काम कर्म जब होगा तो फिर उसके बाद अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब शुद्ध होने लगेंगी, भगवान में मन लगने लगेगा, तो सीधे सीधे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत भक्ति मिल जाएगी, भगवत कृपा हो जाएगी। तो फिर सदा सर्वदा या तो नित्य भगवान के धाम में नित्य भगवान का कैंकर्य करने का अवसर मिल जाएगा। कदाचित कभी ऐसा मन में भाव आए कि नहीं हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, सगुण उपासना करेंगे, तो अच्छी बात है ना। फिर शरीर धारण करके यहाँ भी सेवा ही करना, यहाँ से यदि वैकुंठ मिला तो वहाँ भी सेवा ही करनी पड़ती है। ऐसा मत समझना कि यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद वैकुंठ जाएंगे तो वहाँ बड़ा आराम मिलेगा, बड़ा गंधर्व का गद्दा मिलेगा, खूब ऐश आराम से सोएंगे, ऐसा नहीं। वहाँ भी सेवा ही करनी पड़ती है। बस इतना ही है कि वहाँ जो सेवा कर रहे हैं उसमें आनंद की अनुभूति निरंतर होती रहती है। तो वहाँ करो चाहे यहाँ करो, सेवा में आनंद आना चाहिए, तो आ जाए तो यहाँ भी वही की वही सेवा है। तो इस प्रकार से मानव जीवन में ये जो परमात्मा हमको ये मानव तन देते हैं, पुनः जो सृष्टि करते हैं और ये शरीर प्रदान करते हैं, ये इसीलिए प्रदान करते हैं कि इस शरीर से वो निष्काम कर्म करता हुआ, निष्काम मेरी भक्ति पूजा करता हुआ मुझे ही प्राप्त कर ले, जिससे बार-बार 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। बोले श्री हरि भगवान की जय। इसलिए भागवत जी में जो लक्षण बताए गए हैं वो 10 लक्षण भागवत जी के माने जाते हैं, जिसमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण और ऊटी, मनवंतर, ईशान कथा, विरोध, मुक्ति और आश्रय,
तो भागवत जी में 12 प्रकार के तरीके बताए गए हैं। 12 स्कंद है ना भागवत जी में। तो पहले जो 2 अध्याय 2 स्कंद है, प्रथम स्कंद में अधिकारी कौन हो सकता है ये बात बताई गई। द्वितीय स्कंद में कौन कौन से साधन करने से भगवान मिलेंगे, तो साधन की बातें बताई गई है। और तृतीय स्कंद से सृष्टि प्रकरण चलता है। सर्ग माने सृष्टि, वो सृष्टि हमने कल आपको बताई संक्षेप में। सर्ग को सृष्टि कहते हैं, सर्ग का ही पर्यायवाची सृष्टि। और विसर्ग माने विशेष सृष्टि। पहले तो जो सृष्टि हुई वो सूक्ष्म, जिसमें जीव जंतु पशु पक्षी आदि हुए। और विसर्ग माने विशेष सृष्टि। विशेष सृष्टि में कौन हुए, बोले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, रुद्र देवता हुए, फिर वही शिव जी हुए, फिर 10 मानस पुत्र हुए, मनुष्य रूपा हुए। ये विशेष सृष्टि में आते हैं। और उसके बाद में स्थान, तो भागवत जी में कई प्रकार के जो इस ब्रह्मांड में स्थान है, किस लोक में कौन सा लोक कितने ऊपर है, कौन से लोक नीचे हैं, वहां पर किन किन की स्थिति है, ऐसे स्थानों का वर्णन भी विस्तार से पंचम स्कंद में बताया गया है। और पूरे भूमंडल में भी कहाँ कहाँ क्या क्या है, ये भी भागवत जी में विस्तार से बताया गया है। हम लोगों ने तो एक ही समुद्र देखा जो खारे, जो नमक का दिखता है ना, पानी पियो तो खारा खारा लगे, ये एक ही समुद्र दिखता है। लेकिन भागवत जी में आया कि 6 समुद्र और है, लेकिन वो खारे नमक के नहीं। एक समुद्र दूध का है, एक समुद्र घी का है, एक समुद्र शहद का है, एक समुद्र जो है वो गन्ने के रस का है, एक समुद्र दही का है, एक समुद्र ये सोम रस का है, और 7वां ये है ही। तो इस प्रकार से 6 समुद्र और हैं, लेकिन है शास्त्र में लिखा है, लेकिन वहां हम कलियुगी जीवों की गति नहीं। जो सिद्ध है, ऋषि हैं, जिन्होंने अपने को योग शक्ति से पूर्ण कर दिया है, वही उन समुद्रों के बीच में जो द्वीप है वहां निवास करते हैं। तो उसका वर्णन भी पंचम स्कंद में है। इसी को स्थान कहते हैं। और पोषण, किस प्रकार से भगवान हम सब जीवात्माओं का पोषण करते हैं, ये कथाएं भी भागवत जी में आई है। पूर्ति माने कर्म वासना। कर्म वासना मानव जीवन में कैसे मानव को घेरती है, फिर उससे निवृत्ति कैसे होती है, यह प्रसंग भी भागवत जी में सुनने को मिलता है। मनवंतरों की कथाओं का वर्णन भागवत जी में समय समय पर बताया जाता है। तो मनवंतर ये भागवत जी के लक्षणों में आता है। इसी प्रकार से ईशान कथा, मतलब जिस वंश में भगवान ने जन्म लिया, ऐसे चंद्रवंश, सूर्यवंश, इन सब राजाओं के वंशों का वर्णन आता उसमें। फिर भगवान का भी उसी में हम प्रसंग श्रवण करते हैं। तो चंद्रवंश में भगवान कृष्ण और बहुत से अवतारों का वर्णन आया है चंद्रवंश में भी। ऐसे सूर्यवंश में भगवान श्री राम और आगे और भी कई प्रतापी राजाओं का वर्णन पहले आता है, बाद में भी आता है। तो ईशान कथा में आता है निरोध मुक्ति आश्रय। हम अपने मन को कैसे विरुद्ध करें, ऐसा उपाय, यानी हमारा मन भगवान में कैसे लगे। मन को निरोध करना मतलब भगवान में लगाना। तो ये निरोध करने का तरीका, कैसे हमारी मुक्ति हो, उस मुक्ति का भी प्रसंग, उस मुक्ति के उपाय बताए जाते हैं, मोक्ष के उपाय बताए जाते हैं। और आश्रय माने भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दो, भगवान के हो जाओ। यह बात भी हम लोग भागवत कथा में भक्तों की कथा के माध्यम से सुनते हैं। तो इस प्रकार से यही पूरा जो विषय है 10 लक्षण से युक्त वाला, इसी को हम भगवान के विभिन्न अवतारों की कथाओं को श्रवण करते हुए आगे सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महाराज मनु और शतरूपा, इन दोनों को ब्रह्मा जी ने अपने दोनों भावमय शरीर से उत्पन्न किया, और तब इन दोनों ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम ये जो स्त्री है इसको संग में रख करके और आगे सृष्टि का विस्तार करो।
तो महाराज मनु ने कहा वो कैसे करें? बोले अब तक तो संकल्प से सृष्टि होती थी, लेकिन अब बोले मैथुनी सृष्टि करना पड़ेगा। तो महाराज मनु ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा है, हम ये करेंगे। लेकिन जब मैथुनी सृष्टि होती है तो उसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। जैसे हमारा ये जो पांच भौतिक शरीर है, इसमें जल भी है, जल तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, वायु तत्व भी है और पृथ्वी तत्व भी। बोले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तेज तत्व भी है। तो पृथ्वी चार तत्व तो है ही इस शरीर में, लेकिन पांचवा जो पार्थिव तत्व है वो अधिक है इस शरीर में, इसलिए हम ऊपर नहीं जाते हैं। और योगी जो होते हैं वो प्राणायाम करते 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 शरीर में वायु तत्व को अधिक प्रकट कर लेते योग शक्ति से, तो उनका शरीर ऊपर उठ जाता है। तो महाराज मनु ने कहा कि अब जो सृष्टि होगी वो पृथ्वी तत्व प्रधान होगी, उनमें पृथ्वी तत्व गुण अधिक होगा और अन्य जो तत्व है जल तेज वायु आकाश ये कम होंगे, तो उनकी स्थिति नीचे रहेगी, वो ऊपर जाएंगे नहीं। इसके पहले आप जो सृष्टि किए वो सब मानस पुत्र हैं, उनमें तेजस तत्व प्रधान है, इसलिए वो आकाश में। अभी भी ऋषि आकाश में दिखते हैं, 7 ऋषियों का दर्शन होता है, तो ये सब तेजस तत्व प्रधान है। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें? बोले अब पृथ्वी तत्व प्रधान सृष्टि होगी, उनके लिए पृथ्वी की आवश्यकता है, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं, पहले पृथ्वी का उद्धार करो। ब्रह्मा जी ने कहा बात तो ठीक करो, पृथ्वी जब तक नहीं जल के ऊपर स्थापित होगी तब तक ये सृष्टि नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि पृथ्वी आनी चाहिए, तो उसी समय छींक आ गई ब्रह्मा जी को। छींक आते ही उनके नासिका प्रदेश से एक छोटा सा जंतु प्रकट हुआ, जिसका नाम क्या था? वराह भगवान। बोली वराह नारायण भगवान की जय। वराह भगवान प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी आश्चर्य करने लगे कि मैंने पृथ्वी हो ऐसी चिंता की, तो ये सामने जंतु कैसे आ गया? लेकिन क्या देखा बाद में कि थोड़ी ही देर में वो जो वराह रूपी जंतु था वो विशाल शरीर धारण कर लिया और उनके शरीर में शंख चक्र गदा पद्म उनके शरीर में दिखने लगे ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि से। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो साक्षात नारायण ही है, हमारी चिंता दूर करने के लिए आए हैं। तो देखो भगवान पर जो आश्रित होता है वो छींक दे तो उसकी चिंता दूर हो जाती है। ब्रह्मा जी ने छींका और भगवान आ गए। ये है भगवान की कृपा भक्त के ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे भगवान, आपने मुझे सृष्टि का विस्तार करने के लिए आज्ञा दी, लेकिन चारों तरफ तो ये प्रलयकालीन जल ही जल दिखाई दे रहा है, ये आकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो सृष्टि होगी वो पृथ्वी तत्व प्रधान होगी, इसलिए पृथ्वी का उद्धार करना होगा। वराह भगवान ने पूछा पृथ्वी कहाँ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी कल्प में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 दैत्य हुए थे। उनमें जो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था वो पृथ्वी को ही उठा के ले गया। वो सोचा कि पृथ्वी को ही जल में डुबो दो तो सब अपने आप मर जाएंगे, फिर हमारा ही एक छत्र साम्राज्य रहेगा, इसलिए वो पृथ्वी को उठा के ले गया। अरे मेरी पत्नी पृथ्वी, उसको दैत्य हरण करके ले गया, उसका कोई अधिकार नहीं है। तो ये पृथ्वी देवी क्या है? भगवान की पत्नी है, इसलिए प्रातःकाल उठ के क्या करना चाहिए? पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने पर्वतस्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। ये पृथ्वी के प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। सवेरे उठते ही पृथ्वी को प्रणाम करो, क्योंकि हम पृथ्वी में चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, सब पोषण पृथ्वी को कर रही है, माँ की तरह तो काम कर रही है। तो जैसे कोई छोटा सा काम करता है, आपको एक गिलास पानी पीने को देता तो आप थैंक यू बोल देते, वो भी तो कृतज्ञता ही है। और जिसके ऊपर आप 24 घंटा चल रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको सवेरे प्रणाम कर लो तो क्या
हर व्यक्ति को तभी वो पृथ्वी के लिए कृतज्ञ कहलाएगा। हाथ का दर्शन करना चाहिए, हाथ में गोविंद लक्ष्मी सरस्वती का वास है, इसलिए इस हाथ से सत्कर्म दिन भर होता है, ऐसा करके हस्त दर्शन होना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। तो पृथ्वी भगवान की पत्नी है, हिरण्याक्ष हरण करके ले गया। ब्रह्मा जी ने इस बात को जब ठाकुर जी को विदित कराया तो भगवान को भयंकर क्रोध आया और प्रलयकालीन समुद्र के जल को चीरते हुए नीचे जहां पर वो हिरण्याक्ष गए थे, पृथ्वी को रसातल में तकिया बना के सोया होगा। अब इसका शरीर कितना बड़ा होगा अनुमान लगाओ। पृथ्वी जिसका तकिया हो तो शरीर कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन किया जाता है। हिरण्य कहते हैं लोभ को और अक्ष कहते हैं आंख, मतलब जिसकी दृष्टि में लोभ ही लोभ भरा हो कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इस प्रकार की संपदा को चाहता है और संग्रह करता रहता है। उस लोभी व्यक्ति को पृथ्वी की संपदा तकिए के बराबर लगती है। ये पृथ्वी की संपदा भी बहुत छोटी लगती है। वो सोचता है अब तो स्वर्ग भी मिल जाए, अब तो ब्रह्मा जी का लोक भी मिल जाए, अब तो वो पद भी मिल जाए, ये पद भी मिल जाए। इस प्रकार से लोभाक्रांत होकर के वह पृथ्वी की संपदा को भी छोटी सी समझता है। तो हिरण्याक्ष लोभ का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान गए वहां पर और ये हिरण्याक्ष सोया हुआ था। ठाकुर जी ने सोए हुए हिरण्याक्ष के पांव में जोर से चरण का प्रहार किया। जब प्रहार किया तो ये गिलगिला गया, उठकर के खड़ा हुआ और देख रहा है सामने जंतु खड़ा हुआ है, बहुत विशालकाय वराह रूप में। हिरण्याक्ष को भयंकर क्रोध आया, अरे ग्रामीण सुअर, तेरे जैसे सुअरों का शिकार करने के लिए हम पैदा हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं ग्रामीण सुअर नहीं, मैं तो वन का सुअर, वन वराह। तो वन के जो सुअर होते हैं उनके बड़े बड़े दांत होते हैं और गांव में जो सुअर घूमते हैं वो तो गंदगी खाते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं कोई गांव का सुअर नहीं, मैं तो वन का सुअर हूँ, वन का सुअर हूँ और तेरे जैसे ग्रामीण सुअरों का शिकार करने आया। और जो भगवान ने जब ऐसा बोला तो युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। तब तक भगवान ने पृथ्वी को उठाया, अपने दोनों दांतों पर रखा, ऊपर से नाक से दबाया और जल को चीरते हुए ऊपर आए। ठाकुर जी हिरण्याक्ष भी पीछा करता हुआ चला आया। पहले भगवान ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। जब पृथ्वी जल के ऊपर स्थापित हो गई तब ये आया और युद्ध करना चाहा। भगवान बहुत देर तक युद्ध करते रहे। जब सायंकाल हुआ तो ब्रह्मा के देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, सायंकाल असुरों का बल बढ़ जाता है, इसलिए अब इसका जल्दी उद्धार करो, इससे खेल मत करो। तो भगवान इतनी देर तक, कई वर्षों तक हिरण्याक्ष से युद्ध करते रहे। तो क्यों करते रहे, इसकी भी एक कथा है। एक बार शेष पर्यंत पर भगवान नारायण शयन कर रहे हैं और भगवती लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को दबा रही है। शेष जी छत्र छाया किए हुए हैं और उसी समय दिव्य जो सूर्य जन है वो भगवान की स्तुति करने लगे। उसी समय देवर्षि नारद जी और ऋषि मुनि भी आए और उन्होंने कहा, है भगवान, आप तो कमल के समान अत्यंत कोमल हैं, लेकिन आप वज्र के समान कठोर भी हैं। मतलब स्तुति में दोनों बात, एक तो कोमलता का भी स्तवन किया और एक कठोरता का भी वर्णन किया। तो भगवती लक्ष्मी जी जब ये ऋषि मुनि चले गए तो मुस्कुराने लगी। तो भगवान ने कहा कि देवी क्यों मुस्कुरा रही हो? बोले ऋषि मुनि महात्मा जो है ना आपकी स्तुति करते हैं तो कभी तो अच्छी बात बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं, झूठ भी बहुत बोलते हैं। भगवान ने कहा ऋषि मुनियों के मुख से कोई भी वचन असत्य नहीं होता है, आर्षवाणी सर्वदा सत्य होती है। इसलिए इन्होंने जो मेरी स्तुति की है उसमें कहीं किसी प्रकार की असत्यता की गंध ही नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, इन ऋषियों ने आपको क्या कहा? आप कमल के समान, कमल से भी अत्यंत कोमल हैं।
लेकिन उन्होंने कहा कि आप वज्र के समान कठोर भी हैं। तो मैं आपको जब देखती हूँ और आपके चरणों का जब सम्मान करती हूँ तो मुझे भी बड़ा संकोच लगता है कि कहीं मैं अपने कर कमलों से ये चरण दबाऊं तो इनको कहीं चोट न लग जाए। ऐसे कोमल तो दिखते हैं, आपकी कोमलता तो मुझे अनुभव में आ रही है कि आप बहुत कोमल हैं। आप आँख खोलते हैं तो पसीना आ जाता है। अब जनकपुर में फूल चुनने के तो पसीना आ गया था कि नहीं राम जी को? तो आप इतने कोमल हैं लेकिन वज्र के समान कठोर है, ये तो दिखता नहीं है आपको। भगवान ने कहा तो दिखावे हम कठोर हैं कि नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा कि दिखा दीजिए फिर। भगवान ने कहा अरे भाई बाहर कोई है? तो द्वार पर जय विजय द्वार पर खड़े हुए थे। तो वैकुंठ के 7 द्वार हैं, वहां पर हर द्वार पर एक दो द्वार पर खड़े रहते हैं। तो जय विजय कुमुद कुमुदाक्ष और हनुमान गरुड़ जी आदि आदि द्वार पर रहते हैं। तो जय विजय दौड़े दौड़े आए। भगवान ने कहा कि देखो, कोई भी स्वामी जब सेवक को आज्ञा दे तो उस आज्ञा का पालन सेवक को बिना कुछ सोचे समझे करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वामी ऐसा बोल दिए तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो विजय विजय ने कहा कि हाँ भगवान, आज तक हमने आपकी आज्ञा को कभी ठुकराया क्या? दीजिए आज्ञा, और जो भी आप आज्ञा देंगे हम उसका 100% पालन करेंगे। तो भगवान ने कहा जो हम कहेंगे वो करोगे? बोले जरूर करेंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो ये मेरी कोमोदकी गदा है और इस गदा को उठाओ और मेरे शरीर में 10-20 गदा मारो जोर जोर से, थोड़ी शरीर हल्का हो जाए, जाम हो गया शरीर थोड़ा। जो गदा है ना इससे मेरे को खूब मारो। सब देख लिए घबरा गए। अपने स्वामी को कोई गदा से मारे, कोई तलवार से मारे, कोई संभव है? तो जय विजय काम गए, पसीने से लथपथ हो गए, कहने लगे हे भगवान ये कौन सी आज्ञा आपने दे दी? हम सेवक होकर के स्वामी की पिटाई करें? भगवान ने कहा मैंने कहा था ना कि अपनी बुद्धि मत लगाना, आज्ञा दी तो तुरंत करना चाहिए। तो जैसी आज्ञा दे वही साहिब की सेवा माननी चाहिए। तुम लोगों ने नहीं माना, जाओ, मेरी आज्ञा का तुम लोगों ने पालन नहीं किया, जाओ अपने द्वार पर खड़े हो जाओ। हम अपनी आज्ञा का पालन तो करा ही लेंगे, ऐसे नहीं कराए तो दूसरी तरह से कराएंगे। और जय विजय द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। जैसे ही भगवान उनकी आज्ञा का पालन न करते हुए जय विजय वहां पर खड़े हुए, उसी समय भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि जाओ, मैं जिनको बुलाना चाहता हूं उनको तुम लेकर के आ जाओ। तो योग माया भगवान के श्री विग्रह का परिक्रमा करके और वो चली वहां से। तो जब वहां से चली तो रास्ते में सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म कुमार मिले। तो योग माया भगवान की परिक्रमा करके चली थी, तो भगवान के श्री अंग से एक दिव्य सुगंध लेकर के वो चली थी और वही सुगंध उन चारों कुमारों को नाक में वो गंध आने लगी, वो दिव्य गंध। तो सनत कुमारों ने कहा कि अरे ये दिव्य गंध कहाँ से आ रही है? ऐसी गंध तो आज तक हमको नहीं मिली। तो एक भाई ने कहा कि जहां से आ रही उधर ही चलो। तो वैकुंठ से ही क्षीर सागर से वो गंध आ रही थी, वहीं पर उसी गंध का पीछा करते 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 ये चारों ब्रह्म कुमार वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए। बोले गंध यहीं से आ रही है और भगवान के शरीर से दिव्य गंध सदा निकलती रहती है। आवाज दिव्य मलिन सह दिव्य गंध शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम। इसका अनुभव आज भी होता है। आप कभी तिरुपति बालाजी वेंकटेश जी का दर्शन करने जाओ तो जब अंदर की तरफ जाओगे तो उधर से बड़ी दिव्य सुगंध आती है ठाकुर जी। तुलसी है, केसर है, कस्तूरी है और अन्य जितने भी कपूर है, इन सब से संपृक्त एक सुगंधित हवा वो वहां पर अनुभव में आती है। और भगवान प्रत्यक्ष श्री वेंकटेश जी माने जाते हैं।
प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करने का फल तिरुपति बालाजी का दर्शन करने से होता है। इसीलिए तो कितने लोगों की भीड़ लगी रहती है वहां। और हर युग में हर अर्चावतार के स्वरूप का महत्व होता है। कृत युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में भगवान के चार जो अर्चावतार हैं अपने अपने समय में बड़े पूजनीय रहे। पूजनीय तो आज भी है। तो किस युग में कौन से भगवान का बड़ा महत्व रहा है? तो कहते हैं कि सतयुग में रंगनाथ भगवान जो स्वयं सबसे पहले प्रकट स्वरूप माना गया है। सतयुग में भगवान रंगनाथ का लोग बहुत यजन पूजन करते रहे। और त्रेता युग में जगन्नाथ भगवान, द्वापर युग में श्री वरदराज भगवान और कलयुग में वेंकटनायक। और कलयुग में मतलब एक एक युग में चारों आचार्य अभी भी विद्यमान है हमारे भारतवर्ष में। लेकिन इस कलयुग में भगवान वेंकट नायक की महिमा अधिक बढ़ी हुई है और सब लोग वहां दर्शन करने जाते हैं। हम तो तेरी शरण में आए श्री बालाजी गोविंदा। हम तो तेरी शरण में आए श्री बालाजी गोविंदा। हम तो तेरी शरण में आए श्री बालाजी गोविंदा। हम तो तेरी शरण में आए श्री बालाजी गोविंदा।